जो स्वयं बिक चुका हो, क्या उसे अपनी पत्नी को बेच का अधिकार है? हस्तिनापुर की राजसभा में वो दिन धर्म की सबसे कठिन परीक्षा का दिन था। पांडव और कौरवों के बीच जुए का खेल चल रहा था। धर्मराज युधिष्ठिर एक एक करके अपना सब कुछ हारते गए, स्वयं को, और अंत में उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। छोड़ दो मुझे जाने दो। दुर्योधन के आदेश पर उसके भाई दुशासन ने द्रौपदी को राजसभा में लाने का दुस्साहस किया। मेरा स्पर्श मत करो। चुप कर और चल, तुझे आज सबके सामने लाऊंगा। द्रौपदी ने सभा में प्रश्न किया, जिसे स्वयं दांव में हार दिया गया हो, क्या उसे अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार है? सभा मौन थी। भीष्म पितामह जैसे महापुरुष भी धर्म संकट में पड़े थे। कोई उत्तर न दे सका। दुर्योधन ने क्रोध और अहंकार में आकर दुशासन को द्रौपदी का चीरहरण करने का आदेश दे दिया। दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचनी शुरू की। कोई नहीं है जो मुझे अपमान और बचा पीड़ा सके। से व्याकुल द्रौपदी ने ये पाप पहले रुकना सभा से चाहिए। सहायता मांगी, पर जब कोई आगे ना आया तो उसने दोनों हाथ उठाकर हृदय से पुकारा, हे केशव, अब आप ही मेरी लाज रखें। उसकी करुण पुकार सुनकर श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। जैसे ही दुशासन वस्त्र खींचता, साड़ी अनंत होती चली गई। वो खींचता रहा, थक गया, पर द्रौपदी का चीर समाप्त न हुआ। सभा स्तब्ध रह गई। ये स्पष्ट था, धर्म की रक्षा स्वयं भगवान ने की। दुशासन थककर गिर पड़ा। दुर्योधन का गर्व चूर हो गया। उस दिन राजसभा में ये सिद्ध हुआ कि जब सब मार्ग बंद हो जाएं, तब सच्चे मन से की गई पुकार अवश्य सुनी जाती है। ये घटना केवल अपमान की कथा नहीं, बल्कि आस्था और धर्म की विजय का प्रतीक है। द्रौपदी का विश्वास अडिग था और उसी विश्वास ने उसे उस भयानक संकट से उबार लिया।